नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीवाईक्यूज एक्सप्रेस में, जहां पर हम लोग मैथ्स और साइंस के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको करवा रहे हैं। ये प्रॉपर हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बच्चे 2025, 2024 और 2023 के जो पीवाईक्यूज हर एक सेट्स में पूछे गए हैं उनका एक बार सॉल्यूशन सीख लें, ताकि 2026 में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यूज देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहां पर आप कोई भी चैप्टर का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैथ और साइंस दोनों के लिए। साथ ही साथ हमने सफलता बैच की भी प्लेलिस्ट डाल रखी है, जहां पर वन शॉट अवेलेबल है, जहां से आप प्रॉपर तरीके से चैप्टर को सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भैया हमें इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर पीवाईक्यूज वाले टैब में मैथ्स पीवाईक्यूज के अंदर, साइंस पीवाईक्यूज के अंदर आपको विद सॉल्यूशन सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 2025 में क्या पूछा गया था। देखिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस चैप्टर में ये होती है कि यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 2025 में क्या पूछा गया था ये देख लेते हैं। अ ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस ऑन द स्ट्रेट हाईवे टू अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द एम्बुलेंस वाज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द ड्रोन स्टॉप्ड एट अ पॉइंट Q 100 मीटर वर्टिकली एबव द पॉइंट P। ठीक है, मैं समझ गया बात को कि एक P पॉइंट पर एम्बुलेंस चल रही है। पहले हम लोग कहानी समझते हैं क्या हो रहा है। और इससे 100 मीटर ऊपर वर्टिकली एक ड्रोन चल रहा है। ठीक है, एक ड्रोन चल रहा है और एम्बुलेंस का स्पीड दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वाज फाउंड टू बी 30 डिग्री एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब कुछ देर चलने के बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पाया गया। आई थिंक ड्रोन से ही देखा जाएगा। इसका ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पाया गया। ठीक है, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, रिप्रेजेंट द एबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो आई थिंक हमने ये सिचुएशन को पहले हेल्प ऑफ डायग्राम इस चीज दिखा दिया है। ये आपका हो गया रफ डायग्राम। अगर हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें ये आपका 100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर एक कार होगी। ठीक है, एक कार होगी जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। ठीक है, अगर ये कार C पॉइंट पर पहुंचती है तो एट दिस टाइम A पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका दिया गया है 30 डिग्री, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये भी आपका 30 डिग्री होगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा सवाल क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट P एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट, यूज रूट 3। अच्छा, एक मिनट में दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूं। A drone was used to facilitate movement of an ambulance on the straight highway to a point P on the ground where there was an accident. अच्छा, the ambulance was traveling at the speed of 60 km per hour. The drone stopped at a point Q 100 meter vertically above point P. Oh, the angle of depression of the ambulance was found to be 30 degree at that particular instant. I think we have made a very wrong figure. तो एक बार हम लोग दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां से पढ़ के मुझे चीजें डिफरेंट लगी हैं। देखिए, अब मैं समझता हूं कि यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, और यहां पर एक एम्बुलेंस है। ठीक है, ये एम्बुलेंस है और ये इधर से इधर जा रही है। यहां पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां से 100 मीटर ऊपर एक ड्रोन है। ठीक है, एक ड्रोन है और एट दिस इंस्टेंट यहां पर जो ये डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, एम्बुलेंस यहां से इसकी तरफ बढ़ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई थिंक वी आर करेक्ट नाउ। ठीक है, अब सही है हम लोग। तो इसका फिगर लगभग उसी तरीके का है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहां पर 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ये आपका 100 मीटर होगा। ठीक है, यहां से एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब हम लोग सही बना रहे हैं इसको। ठीक है, अब सही है शायद। ये पहला हो गया। ठीक है, हम सीखते हैं दूसरा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हमें पहले में दूसरे में पता करना है BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू पता करनी यानी बेस पता करना है। तो AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC
बराबर हो जाएगा tan 30। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 100 मीटर, और BC की वैल्यू हमें निकालनी है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो जाएगा BC बराबर 100√3 मीटर, और √3 की वैल्यू आपको दी गई है 1.73 रखने के लिए, तो 100 इंटू 1.73 दैट इज 173 मीटर। ठीक है भाई, तीसरा का ए, फाइंड द टाइम इन सेकेंड्स इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। बहुत प्यारा सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन में ये वाले सवाल होता क्या है। अब गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, तो कुछ समय बाद यहाँ पहुंचेगी गाड़ी, ठीक है, और इस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़कर 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया, तो वो पूछता है कि फाइंड द टाइम, यानी यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा है ये बताना है आपको। ठीक है, टाइम कितना लगा है। अब देखिए इसी फिगर में क्या बदलाव हुआ, यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर के कारण 45 डिग्री। सपोज ये डी हमने कह दिया। अब हम क्या निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड सी डी। ठीक है, वी हैव टू फाइंड सी डी, और अगर हम सी डी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें बी डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा कर रहे हैं, तीसरे का ये कर रहे हैं, तो बी डी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 45 दैट इज 1, देन बी डी बराबर ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर। क्लियर है, तो हमें बी डी का लेंथ पता चल गया। अब बी डी पता है और बी सी पता है, तो हमें निकालना है सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी माइनस बी डी दैट इज 173 माइनस 100 एंड इट इज 73 मीटर। तो 73 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम पता करना है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एकदम बेसिक तरीके से आप कभी भी सवाल को सॉल्व करेंगे, गलती होने के चांसेस कम है। देखो गलतियां हो सकती हैं, बट तरीका बेसिक रखिए, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि डिस्टेंस आपका है मीटर में, दैट इज 73 मीटर, अपॉन स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 60 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ठीक है, जितने लोगों को नहीं पता है बता दूं, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 1 × 1000 अपॉन 3600, दैट इज, इसको काटेंगे तो ये आ जाता है आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 5/18, और ये हो जाएगा 6 × 18, और 6 दाम में 60 और 6 × 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 73 × 3 डिवाइडेड बाई 50, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 219/50। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.3 और 8 सेकंड बाद 4.38 सेकंड के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एरर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन तरीका आई थिंक सही है, बाकी कैलकुलेशन एरर होता है तो आप बताइएगा। ठीक है, बी पूछता है आपका हाउ लॉन्ग इन सेकेंड विल द एम्बुलेंस टेक रीच पॉइंट पी फ्रॉम टी। फ्रॉम टी, अब टी पॉइंट कौन सा है, टी पॉइंट था, टी के बारे में बताया गया था टी। अच्छा रुको, टी ऑन हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस एट टी 60 डिग्री फ्रॉम द ड्रोन। ओके 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 ओके, तो टी से उसके बेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा ये पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग थोड़े से फिगर में चेंजेस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। यानी गाड़ी और आगे बढ़ चुकी है, गाड़ी और आगे बढ़ चुकी है, और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 100 मीटर, और ये हम पता कर लेंगे। अगर इसको पी क्यू आर लिख देते हैं तो क्यू आर पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो पी क्यू हो गया 100, क्यू आर हमें निकालना है, और ये हो गया √3, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो गया 100/√3 मीटर।
ठीक है, ये आपकी क्यू आर की वैल्यू होगी। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 100/√3 और स्पीड है आपका 60 × 5/18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 100√3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 6 × 18, 6 × 10 में 60। ठीक है, तो ये हो जाता है 50/3 और 3 से 3 कट गया और 50 दूना 100, तो ये आ जाएगा आपका 2√3 सेकेंड। ठीक है, √3 की वैल्यू दी गई है तो यूज कर लेते हैं, 2 × 1.73, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 17 दूना 34, 3.46 सेकेंड लगना चाहिए। 3.46 सेकेंड में ये गाड़ी वहां पर पहुंच जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ देखिए, कभी भी टाइम निकालना है तो टाइम के लिए आपको क्या जानना है, डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, स्पीड आपको दिया गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 2025 में किसी और स्टेट में पूछा गया था, वो भी केस बेस्ड ही पूछा गया था, आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली में पूछे जाते हैं। तो क्या है कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन ए गुजरात इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू विच स्टैंड ओवर ए 58 मीटर हाई बेस। अच्छा जी, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, वो 58 मीटर के बेस पर रखा गया है और इसके ऊपर किसका बनाया गया है भाई स्कल्पचर, ये बनाया गया है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, तो अब अच्छा, एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड एन inclinometer and wish to find the height of statue of unity using it. He noted following observation from the two places. The angle of elevation of the top of the statue from the place which 80√3 meter away from the base of the statue is found to be 60 degree. तो ये क्या करता है, एक बेस से ना, जमीन से, the angle of elevation of the statue from the place which is 80√3 from the base of the statue, base of the statue, अच्छा ठीक है, विल चेक इट। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर बच्चा एक देखता है और उसको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है और वो बेस से 80√3 मीटर दूरी पर है। ठीक है, सिचुएशन सेकंड कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू फ्रॉम ए प्लेस बी विच इज 40 मीटर एबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of the statue from a place B which is 40 meter above the ground is found to be 30 degree and the entire height of the statue including the base is found to be 20 The angle of elevation of the top of the statue from the place A which is 80√3 meter away from the base of the statue is found to be 60 degree. Situation second कहता है कि the angle of elevation of the top of a statue from a place B which is 40 meter above the ground. ठीक है, कोई भी ले लेते हैं place, is found to be 240. ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट का सिचुएशन कहता है, मैं सेकंड का सिचुएशन भी ले लेता हूं कि इस बार जो है कि किसी 40 मीटर ऊपर की ऊंचाई से, 40 मीटर ऊपर की ऊंचाई से ये क्या करता है, इसको देखता है और ये पाया जाता है कि ये 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पर है। ठीक है, और and the entire height of the statue including the base is found to be 240 मीटर और ये पूरा इसको मिलता है 240 मीटर। ठीक है, ये 58 मीटर था। आई थिंक सिचुएशन यही है, सिचुएशन यही है। अच्छा ठीक है, पहला और दूसरा कहता है कि आप इसको प्लॉट कर दीजिए। तीसरा कहता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टैचू excluding the base and also find the height including the base with the help of situation first. इसकी हेल्प लेकर हम इसकी हाइट पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा कि ये हो जाएगा 58 और इसको मान लेते हैं h। ठीक है, तो ये हमें पता है 60 डिग्री और ये हमें पता है 80√3। ठीक है, तो आपको पता है कि 58 प्लस h डिवाइडेड बाई 80√3 किसके बराबर होगा, tan 60 के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो गया आपके पास √3, 58 प्लस h डिवाइडेड बाई 80√3 और ये हो जाएगा आपका 58 प्लस h इज इक्वल टू
240, तो h बराबर हो जाएगा 240 माइनस 58, और ये हो गया आपका 8 2 10, 8 2 10 और 23 में से 5 गया आपका 18, 182 मीटर। ठीक है, हाइट इसका क्या आ जाएगा 182 मीटर, 182 मीटर। क्लियर है? तो ये हमारा तीसरे वाले का ए वाला ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है इसका बी, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी from the statue and the value of tan alpha, where alpha is the angle of elevation of the top of the base of the statue from the point B। आराम से, find the horizontal distance of point P from the statue, यानी इस वाले कंडीशन में कहता है, जो कि फिगर कुछ ऐसा होगा, ये आपका पूरा 240 है, ये आपका 40 है, यानी अब अपने पास ये वाला डिस्टेंस जो है वो 200 है। ठीक है, और ये वाला एंगल हमें पता है 30 डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था सिचुएशन सेकंड में। तो सिचुएशन सेकंड के अकॉर्डिंगली पहली आधी चीज निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि वेरी इजीली आ सकता है। 200 डिवाइडेड बाई, इसको मान लीजिए x इज इक्वल टू tan 30, तो 200 अपॉन x इज इक्वल टू 1/√3, तो x बराबर हो जाएगा 200√3। ठीक है भाई, x हो जाएगा 200√3। एंड द वैल्यू ऑफ tan alpha, where alpha is the angle of elevation of the top of the base of the statue from the point B। अच्छा, अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। यानी एक सिचुएशन ऐसा है कि यहां से जो ये 40 मीटर ऊपर है, तो इसको मान लीजिए अल्फा। ठीक है, समझ गया मेरी बात। यहां तक, जैसे ये 58 मीटर था ना, ये 58 मीटर था, तो अब ये कितना बचा 18 मीटर। बहुत बढ़िया सवाल है, ये बचा 18 मीटर। इस पॉइंट से अगर इस एंगल को हम अल्फा मानते हैं तो tan अल्फा निकाले, तो ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज 18 मीटर अपॉन बेस ये 200√3। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल। आप इसको √3 को ऊपर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18√3 डिवाइडेड बाई 600। 6 से काटेंगे, 6 3 18, ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। एक बार सभी लोग चेक कर लीजिएगा, क्या 3√3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई थिंक सिचुएशन यही है। क्लियर है? तो बढ़िया सवाल था, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में, और जो इसके 2 नंबर वाले होते हैं ना, ये वाकई में बढ़िया पूछा जाता है। ठीक है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल था। चलिए, तो 2025 में यही सवाल पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं 2024 में। ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व ए स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। If the snake is 10√3 meter away from the base of the tree, then the angle of depression of the snake from the eye of the peacock is। एक पेड़ पर बैठा है, एक नीचे स्नेक है, और ये 10 मीटर ऊंचाई पर है, और ये 10√3 पर है। तो क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये एंगल, ये थीटा पूछ रहा है, यानी ये थीटा पूछ रहा है। तो 10 अपॉन 10√3 इज इक्वल टू tan थीटा होगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका tan 30, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ठीक है भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन। फिर से यही तो दिक्कत है इस वाले चैप्टर में। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ जाएगा। ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। मान लो एक टावर है और एक 6 मीटर का पोल इस पर लगाया गया है।
ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका ग्राउंड से एक पॉइंट P से 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इज 45 डिग्री, ठीक है, यही चीज है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें ये h पता करना है, ये हमें 6 मीटर दिया गया है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये x पता करना है। तो पहले आपको ये रफ डायग्राम बनाने आना चाहिए, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आराम से ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना देंगे। ये हो गया आपका A B C और ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका 6 मीटर, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका मैंने मान लिया X, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, ये एंगल 45 डिग्री है। अगर सॉरी ना, सही है, ये 45 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DBC। तो अगर DBC में बात करेंगे तो DB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 45, दैट इज 1, यानी DB इज इक्वल टू BC, DB इज इक्वल टू BC, यानी H इज इक्वल टू X। एक बात तो हमें ये पता चल गई। दूसरी हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो AB की वैल्यू हो गई 6 प्लस H अपॉन BC की वैल्यू हो गई X, tan 60 की वैल्यू हो गई √3। H और X सेम है तो हम यहां लिख सकते हैं 6 प्लस H अपॉन H इज इक्वल टू √3। इट इम्प्लाइज, यहां पर लिख लेते हैं 6 प्लस H इज इक्वल टू √3H, तो √3 माइनस 1 इंटू H इज इक्वल टू 6, देन H इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से काटेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर H की वैल्यू, ठीक है। √3 की वैल्यू रखनी है तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा आपका 3 इंटू 1.73 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 2.73, 3 3 9, 3 7 1 3 6 7, 7.19 मीटर, एंड x इज इक्वल टू भी हो जाएगा 7.19 मीटर, ठीक है। यही आपके आंसर्स हैं। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप क्लियर होगा। चलिए, बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल जो किसी और सेट में 2024 में पूछा गया था, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, आराम से फिगर बनाते रहते हैं, 15 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ओके, यानी टावर बड़ा होगा, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 30 डिग्री है, बढ़िया है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से जमीन से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है, डन है। ये H है और ये X है, ठीक। ये हो गया रफ डायग्राम समझने के लिए। अब हम इसको बना लेते हैं फाइनल ज्योमेट्रिकल डायग्राम, कुछ ऐसा। ये आपका 15 मीटर हो गया, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया और ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। ये पूरा आपने H मान लिया, ठीक है, और ये आपने X मान लिया, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं A B C D और E। तो ये हो गया अगर आपका 15, तो AB कितना हो जाएगा? H माइनस 15, ठीक है मेरे भाई।
क्लियर है। अब एक एक ट्रायंगल में आ जाते हैं, आराम से राइट एंगल ट्रायंगल जितने मिलते हैं उसमें काम कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें हो जाएगा h माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h माइनस 15 इज इक्वल टू 15x, तो h इज इक्वल टू 15 प्लस 15x मिल जाएगा। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया। और अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ADC की, ADC की अगर बात करते हैं तो h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 यानी √3, यानी h इज इक्वल टू x √3, ठीक है, या x इज इक्वल टू h अपॉन √3 यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा x √3 माइनस 15x इज इक्वल टू 15। लेट मी चेक, 15x सही है, h अपॉन x tan 60 दैट इज √3x, ये भी सही लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 माइनस 15 इक्वल टू 15 ना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। h माइनस 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, वो मैंने 15 क्यों रखा है, ये गड़बड़ है ना। ये tan 30 होगा ना मेरा भाई, tan 30 होगा, तो h माइनस 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई √3 आएगा। तो h माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स बाई √3, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू h अपॉन √3 भी यूज कर सकते हैं, जो आपको यूज करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन अपने हाथ में होती है, कैसे आप करते हैं, क्लियर है। चलिए मैं क्या कह रहा था कि यहाँ से अगर उठाकर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं h माइनस 15 और x की जगह रख रहा हूँ h अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3h माइनस 45 इज इक्वल टू h, इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 2h बराबर 45, इट इम्प्लाइज h बराबर 22.5 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 45 बाई 2 इंटू √3 दैट इज 45 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 3 से काटेंगे 15 यानी 7.5 √3, x बराबर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन में एरर ना हो बस, ठीक है, आंसर की से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, tan 30 को वैल्यू मैंने 1 बाई √3, हाँ गड़बड़ तो है, नहीं गड़बड़ तो नहीं है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ही नहीं, सही 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 सही, ठीक है। x की जगह मैंने h अपॉन √3 रखा, h अपॉन 3 रख दिया, 3h मैंने बता दिया, h इधर आया 45, 2h बराबर 45 तो h बराबर 22.5, 7.5 √3, ठीक लग रहा है, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 45 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, एक लाइट हाउस है जो कि कितने मीटर हाइट का है, 45 मीटर का है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक मान लो ये शिप है, ये 60 डिग्री पर है, एक थोड़ा दूर होगा इसलिए उसका 30 डिग्री होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ये 60 है और ये 30 है, ठीक है। इफ द लाइन जॉइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, वो हमने करा ही दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमें ये पता करना है, वेरी इजी है, निकल जाएगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे इस तरीके से, एक ये हो गया ए बी 90 90, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो आपको ये 45 पता ही है, ये एक 60 है और ये एक 30 है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी
45 upon BC is equal to tan 60, that is √3. Then BC is equal to 45 by √3. Either you can say that 45 √3 divided by 3 यानी 15 √3 मीटर. ये हो गया BC. और इन ट्रायंगल ABD BD is equal to tan 30 1 by √3. तो BD की वैल्यू आ जाएगी 45 √3. ठीक है. BC प्लस BD जो होगा वही आपका डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स होगा. तो BC प्लस BD हमें फाइंड करना है, दैट इज CD. ये हो जाएगा 15 √3 प्लस 45 √3 यानी 60 √3. 60 √3 60 इंटू 1.73. तो 6 3 18, 6 42, 6 कम 6 4 10, 0, दैट इज 102.8 मीटर. 102.8 मीटर आएगा. ठीक है. आंसर 102.8 मीटर आएगा. एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सभी लोग. ठीक है. चलिए अगले सवाल पर आते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. The angle of elevation of an aircraft from a point A on the ground is 60 degree. एक एयरक्राफ्ट है, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका पता है हमें 60 डिग्री. आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. यानी अगर फ्लाइट यहां पर पहुंच गई तो इसी पॉइंट से ये 30 डिग्री हो गया. ठीक है. द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3500 √3 मीटर. 3500 √3 मीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. फाइंड द स्पीड. तो हमें स्पीड पता करनी है. तो हमें डिस्टेंस पता है और ये 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया है. तो हमें क्या पता करना है? अगर हमें स्पीड पता करना है तो टाइम पता है, डिस्टेंस बस पता करना है. ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो आपका स्पीड निकलेगा. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं ऐसा. ठीक. ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री. ठीक. ये कितना है? 3500 √3 मीटर. सेम है सबके लिए. तो नाउ विल फाइंड द BE. तो BE के लिए हम पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल अगर ABC में हम जाते हैं तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60. AB की वैल्यू है 3500 √3 अपॉन BC इज इक्वल टू √3. √3 से √3 कट गया तो BC की वैल्यू आ गई 3500 मीटर. और फिर हम बात करेंगे DE की. इन ट्रायंगल DEC, DE अपॉन C इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. तो DE की वैल्यू है 3500 √3 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 एंड C इज इक्वल टू 3500 इंटू 3 यानी 10,500 मीटर. तो वी हैव टू फाइंड BE. तो BE बराबर होगा C माइनस BC. C माइनस BC. तो C की वैल्यू हो जाएगी 10,500 माइनस 3500 और ये आ जाएगा आपका 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 3 गया 7,000 मीटर आ जाएगा. तो 7,000 मीटर को आप 30 सेकेंड में कवर कर रहे हैं. तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 7,000 बटे 30 मीटर पर सेकेंड यानी 700/3 मीटर पर सेकेंड. और भाई एयरक्राफ्ट है तो हमेशा स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिखाएंगे. तो हम इसको क्या कर लेते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में.
ठीक है, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट फॉर 18/5, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18। ठीक है, तो काटेंगे इसको, 3 6 18, 5 से काटेंगे 14 25 70, 140, 14 6 84, 840 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एयरक्राफ्ट चल रहा था। और ये आप फाइनल आंसर एग्जाम में दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2024 का पूछा गया था, जो कि आप इस तरीके से करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर 2024। अब मूव करते हैं 2023 में क्या चीजें पूछी गई थी। इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर, एक पोल है, ये 2√3 मीटर का शैडो बनाता है ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन, अच्छा 6 मीटर हाइट इसकी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन यहीं पे होगा, तो थीटा निकालना, तो 6/2√3 इज इक्वल टू tan थीटा, 2 3 6, तो tan थीटा बराबर √3 आ गया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां पर आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर observes 2 cars at the angle of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower। ठीक है, इस सवाल को मैं पहले कर रहा हूं, ए वाला, 2 कार अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे के आगे पीछे, और ये वाली हाइट है 75 मीटर। यहां से व्यक्ति देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कार्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है और एक कार का 30 डिग्री है, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, which is approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the 2 cars. We have to find this distance. ठीक है, तो मैं नेमिंग कर लेता हूं A, B, C, D. To find, हमें क्या पता करना है, CD। तो CD फाइंड करने के लिए हमें BD में से BC घटाना होगा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ हो जाएगा 75/BC is equal to tan 60, that is √3, then BC is equal to हो जाएगा 75/√3, या आप इसको लिख सकते हैं 75√3 divided by 3, that is 15, यानी 15√3 मीटर। ठीक, और हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABD। अगर ABD ट्राइंगल की बात करूं तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो AB की वैल्यू 75 है, BD निकालना है, और ये हो जाएगा 1/√3, दैट इज BD बराबर 75√3। तो वी हैव टू फाइंड CD, तो CD इज इक्वल टू होगा BD माइनस BC, 75√3 माइनस 15√3, और ये आ जाएगा 60√3। ठीक है, यही निकालना था आई थिंक। √3 की वैल्यू 1.73 रख देनी है, 60 इंटू 1.73, 6 3 28, 6 42, 6 कम 6 4 10, 102.8 मीटर आना चाहिए। ये आंसर एक बार वेरीफाई करना होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी एक 7 मीटर के हाइट बिल्डिंग से एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, और इसके फुट का डिप्रेशन भी आपको पता है 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, वी हैव टू फाइंड दिस वन H। ठीक है, तो देखिए ये फिगर में आप क्या करिए, इसको पूरा ले जाइए, और ये हो जाएगा आपका 7, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा H माइनस 7। ठीक है, इसको मान लीजिए आप X। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ऐसा है कि जिसमें आपको मिलेगा 7/x इज इक्वल टू ये 30 डिग्री है, tan 30 दैट इज 1/√3, यानी x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7√3 मीटर। x की वैल्यू पता चल गई, और दूसरा आपको मिलेगा H माइनस 7 अपॉन x इज इक्वल टू tan 60
दैट इज √3 और h -7/7 √3 आप यहाँ लिख सकते हैं और ये हो जाएगा √3। सॉल्व करेंगे तो h -7 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 के 21 और h इज इक्वल टू आ जाएगा 28 मीटर। तो हाइट हो गया इसका केबल टावर का 28 मीटर। वेरी इजी, अगर आप फिगर सही बनाते हैं तो आपको सवाल सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द थीटा ऑफ द सन इज tan थीटा इज इक्वल टू 6/7। ये थीटा है, यू हैव टू फाइंड शैडो, ये x मान लिया तो 18/x इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा की आपके पास वैल्यू है दैट इज 6/7। 6 से काटेंगे 6 3 18 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 21 मीटर। शैडो बड़ी दिखेगी या आगे। अच्छा, इसका फिगर ना अगले पेज पे है, इसको एक साथ कंबाइन कर देता हूं। कट एंड हियर वी विल पेस्ट इट। We'll solve it on the next page, but understand it here. चलिए, radio towers are used for the transmitting a range of communication services including the radio and the television. The tower will either act as an antenna and itself or by support one or more antennas on its structure. On a similar concept, a radio station of tower was built in two sections A and B. Okay, tower is supported by wires from the point O. Okay, distance between the base of the tower and the point is O is 36 centimeter and it should be written as 36 meter. It looks realistic. 36 centimeter is not a good number. From point O, the angle of elevation of the top of the section of B is 30 degree and the angle of elevation of the A is 45 degree. बस ये तो बड़ा इजी है। Find the length of the wire from the point O to the top of the section B. तो हमें ये निकालना OB। पहले के लिए हमें OB निकालना है तो बेस और हाइपोटेनस का यूज करेंगे। तो बेस दैट इज OP/OB इज इक्वल टू होगा cos 30 डिग्री। OP हमें निकालना है, अरे OP हमें पता है 36/OB हमें निकालना है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा OB हो जाएगा 72/√3। √3 से ऊपर √3 से नीचे करेंगे तो हो जाएगा 3 से कटेगा ये 3 दूना 6 3 चौक 12 24√3 आ जाएगा। 24√3 मीटर OB हो जाएगा। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस AB। हमें AB पता करना है, AB। तो दूसरा मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। AB पता करना है तो AB के लिए हमें AP भी पता होना चाहिए और BP भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड BP। BP/36 जो होगा वो tan 30 के बराबर होगा, यानी 1/√3 के बराबर होगा। तो इट इम्प्लाइज BP इज इक्वल टू 36/√3 एंड इट इम्प्लाइज 12√3। ठीक है, सिमिलरली विल फाइंड AP। AP/36 इज इक्वल टू tan 45 दैट इज 1। इट इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू 36 मीटर। तो जो हमें फाइंड आउट करना था AB होगा 36 माइनस 12√3। यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे, 12√3 भी कॉमन ले सकते हैं। 12√3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका √3 - 1 मीटर। वेरीफाई कर लीजिएगा, 12√3 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। दूसरा कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ OPB। तो OPB का एरिया निकालना है, सेकंड का और वाला। तो हाफ बेस 36 इंटू, मैं मीटर में लिख रहा हूँ लेकिन सेंटीमीटर लिखना चाहिए। OPB का एरिया निकाल हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट अपने पास है क्या? BP की वैल्यू है क्या अपने पास कहीं से? हाँ, BP है 12√3। 6,36 6 18 18 3 21 216√3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, AP पूछ रहा है, AP तो हमने निकाला हुआ है, AP 36 मीटर है। ठीक है, तो यही सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे गए थे
आई थिंक इतना ही आपसे पूछा गया था। हाँ, कैलकुलेशन वाले चैप्टर हैं, थोड़ा बहुत आपका आंसर्स एक बार मिला लेना होगा, बट कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिए कि जो जो सवाल पूछे गए थे उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आपने पीवाईक्यूज देखकर ये चीज समझ लिया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए चैप्टर के सोल्यूशन के साथ। और बाकी चैप्टर्स देखने के लिए आप पीवाईक्यूज एक्सप्रेस का प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आ रही होंगी, तो मेक श्योर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद, जय हिंद।